बच्चों, अब हम समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध निकालने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसमें R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब बच्चों, इसमें प्रश्न ये उठता है कि भाई समांतर क्रम है क्या। समांतर क्रम में ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, इनका जो पहला सिरा है वह बाईं ओर जुड़ा है एक सिरे से, और दूसरा सिरा जो है तीनों का वह दाईं ओर दूसरे सिरे से जुड़ा है। अर्थात तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ एक तरफ जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा एक साथ दूसरी तरफ जोड़ देते हैं। अब ये सर्किट इसमें दिखाया गया है, ये बैटरी है जहाँ से धारा बहती है। अब इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि समांतर क्रम में धाराएं हर प्रतिरोध में अलग अलग होंगी। जैसे R1 में धारा I1 है, R2 में धारा I2 है, इसी प्रकार R3 में धारा I3 है। किंतु इनमें जो विभवांतर है वह तीनों के बीच में समान होगा, जिसको हमने V से प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पर जो कुल धारा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के योग के बराबर होगी, और यहाँ पर हम ओम का नियम लगा देंगे V/R इक्वल टू I। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू जो है V/R1 और I2 की वैल्यू V/R2 और I3 की वैल्यू V/R3 ये इसमें हम पुट कर देंगे। अब इसमें से नेक्स्ट स्टेप में बाईं तरफ I इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों ओर V से भाग कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा I/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये जो बायां पक्ष है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/V/I। तो इस प्रकार से लिखेंगे, दायां पक्ष बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा। और इसे लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो V/I है इसकी वैल्यू आप जानते हैं ओम के नियम से जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध है उसके बराबर होती है। तो यहाँ से ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों, ये हमारे आज दोनों आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। इन सब का मैं आपको PDF भी भेज सकता हूँ। कोई चीज़ यदि आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।